जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ 9 जनवरी के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गोस की फैमिली लाइफ 9 जनवरी के दिन कैसी रहेगी। ओह शिट। वर्गोस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 9 जनवरी के दिन। वर्गोस की हेल्थ कैसी रहेगी 9 जनवरी के दिन। एंड वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 9 जनवरी के दिन। देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 9 ऑफ कप्स का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर आपको लेकर के बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आप उनकी विश फुलफिलमेंट हैं। ओके यस, 9 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है सितंबर का मंथ। एंड ऐसा लगता है कि जैसे ये अपने आप को काफ़ी कम फील कर रहे हैं, या तो इनके फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं, या ये एज में इमेच्योर हैं, या इन्होंने कोई नई जॉब इनको मिली है। मतलब अभी फाइनेंशियली ये स्टेबल नहीं हो सकते हैं। एंड ऊपर से ये शो करते हैं जैसे इनके पास सब कुछ है, ये बड़े खुशहाल हैं, या तो ये इस एनर्जी में आपको देख रहे हैं। इनको लग रहा है जैसे आपके पास सब कुछ है, आप एबंडेंट भी हैं एंड आपके पास सब कुछ है, लेकिन इनके पास शायद उतना नहीं है, जिस वजह से ये अंडर कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं। ओके आपके पार्टनर के साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं। मतलब वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि। ओके सारे साइन हैं। इम्पॉर्टेंट नंबर है यहाँ पे 99 आपको दिखाई पड़ रहा हो सकता है। 8 नंबर, 7, 3 एंड चलिए बस इतने ही नंबर हैं। ये नंबर आपसे किसी भी तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं, जैसे आपका बर्थ ईयर हो सकता है 99, 98, 97, 93, 37, 38, 39 आपकी एज हो सकती है। यस 87, 83, 89 आपका बर्थ ईयर हो सकता है। ओके तो पहली चीज़ तो ये है कि आपका फोकस आ चुका है खुद पर। अब आप अपनी लाइफ में खुद पे फोकस्ड हैं। ओके अगर आप पहले अपने पार्टनर के पीछे भागते थे, बहुत ज़्यादा इनको चेस करते थे, बहुत ज़्यादा इनके लिए वल्नरेबल थे, जब मतलब हर वक्त अवेलेबल, इस तरह की कंडीशन से अब आप निकल चुके हैं, क्योंकि आपके पास खुद करने को बहुत कुछ है। जैसे अपने फाइनेंसेस पर फोकस करना, अपनी ब्यूटी को, अपने आप को और ज़्यादा ब्यूटीफाई करना, अपनी पर्सनालिटी को मॉडिफाई करना, या देखा जाए तो आप अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं। एंड आपको इस एनर्जी में देख करके आपके पार्टनर आपसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस एंड अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये आपसे बात करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप लोगों के बीच में ट्रैवलिंग इन्वॉल्व हो, तो ये ट्रैवलिंग करके आपके पास आना चाहते हैं। एंड यहाँ पर ये कार्ड था ओके डेविल का। काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एंड इनसिक्योर हो रहे हैं आपको लेकर। हो सकता है कि इन्होंने आपके साथ बहुत सारे माइंड गेम खेले हों, आपको कंट्रोल करने की कोशिश करी हो। ये माईवे और हाईवे वाले पर्सन हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। लेकिन अब इनको ऐसा लग रहा है जैसे इनकी ज़िंदगी से, मतलब आपकी ज़िंदगी से इनका कंट्रोल बिल्कुल निकल चुका है। हो सकता है पहले इनको इन सब चीज़ों में बहुत मज़ा आता था कि जब चाहें आपको अपनी लाइफ में ऐड कर लिया, जब चाहें तो आपको आउट कर दिया। ओके तो ये भी हो सकता है, या ये हमेशा अपनी ही चलाने वाले थे। इनका जब जैसा मन करेगा तब ये वैसा करेंगे। जब मन चाहा आपकी लाइफ में आ गए, जब मन चाहा गायब हो गए। मतलब बिल्कुल हलवा बना देना, जिसे कहते हैं फॉर ग्रांटेड लेना। ओके तो ये जो हैं, अब इन्होंने पहले आपकी वैल्यू नहीं समझी थी, इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया था। इनको लगता ही नहीं था कि आप कभी अर्न कर पाएंगे, या कभी आप इतने खूबसूरत हो जाएंगे, या आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। बट अब चीज़ें बदल चुकी हैं एंड अब ये आपकी वैल्यू समझ रहे हैं। इनको एहसास हो रहा है कि जैसे आपकी डिवाइन ने या तो बहुत हेल्प कर दी है, सडनली आपको कहीं से, मतलब ये थोड़े से शॉक्ड भी हैं कि ये क्या हो गया, ये तो कहानी बिल्कुल पलट गई।
पहले जो इंसान मेरे पीछे भागता था, जो इंसान मेरे पीछे पागल रहता था, आज वो अपने पे फोकस्ड है। ओके, इसीलिए आप लोगों से कहा जाता है सेल्फ लव करने के लिए, क्योंकि सेल्फ लव करने पर अच्छे अच्छे पार्टनर जो हैं लाइन पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपके पार्टनर आ चुके हैं लाइन पर। ओके, यस, यहाँ पर आप देख रहे हैं दोनों कार्ड्स पेंटिकल्स के हैं। तो आपके पार्टनर आपको फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, बट मुझे लग रहा है कि इनकी फाइनेंशियल कंडीशन अब अच्छी नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इनका कॉन्फिडेंस भी डगमगाया हुआ है एंड ये अपने आप को काफ़ी ज़्यादा काफ़ी कम फील कर रहे हैं। ऊपर से हो सकता है दिखा रहे हों कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन ठीक है कुछ नहीं है। ओके, तो देख लेते हैं कैसी रहेगी आपकी बिजनेस एंड जॉब। काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो सकते हैं आप लोग, एंड मुझे लगता है कि आपके ऊपर काम का लोड बहुत ज़्यादा पड़ गया है। आपने एक साथ बहुत सारी चीज़ें संभाल रखी हैं, जिसकी वजह से मिसमैनेजमेंट हो रहा है। ये शायद कल की रीडिंग में भी आया था कि आजकल आप लोग मिसमैनेजमेंट के शिकार हैं। या तो आपके ऊपर सडनली काम का लोड पड़ गया है इस वजह से, या तो आपने इतनी सारी चीज़ों में हाथ पैर फंसा रखे हैं कि अब आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि करें तो कैसे करें। ओके, एंड इससे निकलने का भी आपको कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ रहा है। या तो आप लोग अपने कंफर्ट जोन में हैं, उससे निकलना नहीं चाहते हैं। जैसे कि आपको सुबह लेट उठने की आदत है, एंड फिर आप सोचते हैं कि आपके सारे काम भी निपट जाएं, तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। या तो आपको अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ेगा एंड देन आपको अपना रूटीन, अपना शेड्यूल ठीक करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको इसी तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ओके, अब देखिए कितनी मज़ेदार चीज़ है कि आपकी हेल्थ में निकल के आया है टॉवर। टॉवर का क्या मतलब होता है कि आजकल आप जितनी चीज़ों को लेकर परेशान हैं, मतलब एडिक्शन। एडिक्शन का क्या मतलब होता है? लत। लत का क्या मतलब होता है? लत का मतलब होता है जैसे आप लेट उठते हैं, जैसे आप जब मन चाहा जो चाहा कर लिया, जैसे आप बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर रहते हैं, या आपकी कोई एक हैबिट ऐसी हो सकती है, या कई सारी हैबिट ऐसी हो सकती हैं जिसकी वजह से आप इन सारी दिक्कतों में पड़े हुए हैं। तो अब टॉवर आ चुका है, मतलब उन सारी चीज़ों के जाने का टाइम आ चुका है। ओके, जब तक आप इस चीज़ को लेट गो नहीं करेंगे, जब तक कोई एडिक्शन या बैड हैबिट है, या कोई ऐसी जैसे टाल मटोली की आदत होती है। ओके ओके, ओह माय गॉड, सॉरी गाइस। ओके ओके, तो यहाँ पर अगर आपके अंदर ऐसी कोई हैबिट है तो आपको जो है उसको छोड़ने की ज़रूरत है। अब वो टाइम आ चुका है जब आपको उस चीज़ से निकलना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो चुका है। ओके, अगर आप नहीं निकलेंगे तो फिर इट्स योर चॉइस कि उसके साइड इफ़ेक्ट आपको झेलने पड़ सकते हैं। तो अब देख लेते हैं कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। ओके, यहाँ पर जिस तरह से आप सेल्फ लव कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये आपके कोई ग्रुप में से हो सकते हैं, जैसे आपका कॉलेज का ग्रुप है, आपके कलीग हो सकते हैं, या आप लोगों के बीच में कोई 3 फ्रेंड हो सकते हैं एंड आप लोगों ने खूब इन्जॉय किया है। लव ट्रायंगल भी हो सकता है कि ये आपसे लव करते हैं, इनसे कोई और लव करता है, एंड ये आपको साइन या जेस्चर के थ्रू बताना चाहते हैं कि इनके दिल में आपको लेकर क्या है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है ये क्लियर कट आपसे बोल नहीं सकते, क्योंकि जिस तरीके से आप लोग सेल्फ लव कर रहे हैं उस वजह से इनको लगता है कि पता नहीं आपका फोकस अब ये रह भी गए हैं कि नहीं, आपकी लाइफ में इनके लिए कोई जगह बची है कि नहीं। तो ये छोटे छोटे स्टेप ले रहे हैं, मतलब कि एक्सप्रेशन के थ्रू आपको बताना, साइन के थ्रू, या कोई ऐसी बात बोल दी जैसे कि आपको लगे कि हाँ ये आपके लिए है। इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। बात करना चाहते हैं बहुत स्ट्रांगली एंड आपकी तरफ आना भी चाहते हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर, या ये कहिए कि इनका पैशन इस वक्त बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। इन्होंने अपनी फीलिंग्स आपसे हाइड की हो सकती हैं, लेकिन अब इनका पेशेंस जवाब दे गया है। यस, हो सकता है कि ये एक टाइम पर आपको छोड़ के चले गए थे, या प्रेजेंट टाइम में टॉवर आया हुआ है, आप लोगों का कनेक्शन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, तो अब ये आपके पास आ रहे हैं। जितनी भी डिस्टेंस आ गई है आप लोगों के बीच में, अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस हैं तो वो डिस्टेंस ख़त्म करना चाहते हैं, एंड अगर ये ट्रैवलिंग बहुत करते हैं तो ट्रैवलिंग करके आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि इनका पेशेंस ख़त्म हो गया है।
डेविल का कार्ड आ चुका है यहाँ पर। ओके, एंड जो कुछ इन्होंने आपके साथ माइंड गेम खेले हैं, मैनिपुलेशन किया है, आपको अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश की है, उसके बाद अब इनकी हिम्मत तो पड़ नहीं रही है, क्योंकि यहाँ पर ये जो कार्ड आया है इसका मतलब अब इनकी बिल्कुल, जैसे कहते हैं टाइम टाइम फिस हो जाना बिल्कुल मुझे लग रहा है जैसे अब इनकी हिम्मत जवाब दे गई है। ओके, एंड यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो डेविल है ये थर्ड पार्टी है, क्योंकि थर्ड पार्टी ने बीच में बहुत ज़्यादा पोक करने की कोशिश की है, सिचुएशन को ख़राब करने की कोशिश की है, लेकिन थर्ड पार्टी के जाने का टाइम आ चुका है, पक्की बात है, क्योंकि यहाँ पे टॉवर है एंड थर्ड पार्टी ने अपना पूरा डेविल वाला रूप दिखा लिया है। थर्ड पार्टी ने जो कुछ करना था कर लिया एंड अब आपके पार्टनर के सामने उसका असली चेहरा आ चुका है, जिस वजह से इनको बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हैं, ये बहुत ज़्यादा अशेम्ड फील कर रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है जैसे ये किसी और के कहने पर अपनी लव लाइफ को इन्होंने स्पॉइल किया है। तो अब ये थर्ड पार्टी को छोड़ करके आपके पास आएंगे, क्योंकि अब आपकी डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है एंड इनका पेशेंस वैसे भी ख़त्म हो चुका है। तो ये आपको एक्सप्रेस करने वाले हैं किसी भी चीज़ के थ्रू कि इनके दिल में आपको लेकर क्या है। ओके, हो सकता है किसी पार्टी फंक्शन में, अगर आप लोग रिसेंटली कोई पार्टी या फंक्शन में जाने वाले हैं तो ये वहाँ पर आपको बता सकते हैं कि इनके दिल में आपको लेकर क्या है। या तो ये भी हो सकता है कि आपको शॉक्ड कर दें, सडनली आपके सामने कोई ऐसा सरप्राइज़ दे दें कि आप बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाएं कि ये क्या हो गया। ओके, यस, इनको आपकी वैल्यू समझ में आ चुकी है एंड ये समझ गए हैं कि आप कोई डिवाइन की ब्लेसिंग है, आपके ऊपर डिवाइन का हाथ है एंड आपको ये बहुत ज़्यादा मेंटली मैच्योर मानते हैं। इनको लगता है कि ये ऐसे थे जो किसी और के कहने पे चल दिए, इन्होंने किसी और के कहने पर अपनी लव लाइफ को स्पॉइल किया, लेकिन आप इनके कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा होशियार हैं। ओके, या तो आप इनसे एज में बड़े हैं या मेंटली काफ़ी मैच्योर हैं एंड ये चीज़ देख करके मतलब इनका दिल बिल्कुल फूले नहीं समा रहा है। आप देखिए इनके दिल में कितना अनकंडीशनल लव है, बिल्कुल भर भर के लव निकल रहा है। ओके, एंड ये आपको कॉल या मैसेज भी करना चाहते हैं, तो कुछ लोगों के पार्टनर कॉल या मैसेज कर सकते हैं एंड कुछ लोगों के पार्टनर, अगर आप लोग किसी एक ही पार्टी फंक्शन में जाते हों, मिलते रहते हों, तो ये वहाँ पर भी खुलेआम आपसे एक्सप्रेस कर सकते हैं कि इनके दिल में क्या है, क्योंकि आप हैं इनकी विश फुलफिलमेंट। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।